ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड समस्या के ऊपर। थायराइड क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। तो पहले हम जान लेते हैं थायराइड है क्या, क्योंकि जब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक उसके बारे में हम थोड़ा सा जान ना लें। अब थायराइड क्या है? थायराइड एक अवटु ग्रंथि है। साइंटिफिक नेम इसका थायराइड ग्लैंड है। हिंदी में इसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं। तितली की जैसी ग्रंथि होती है, ये हिस्सा, ये थायराइड है हमारी। ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, T3 और T4। हमारी पूरी बॉडी में कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनको हमारी थायराइड जो ग्लैंड है, जो थायराइड ग्रंथि है, ये कंट्रोल करती है। जैसे आपकी सांसों को, आपकी हार्ट बीट को, आपके मसल्स को, आपकी बोन्स को, आपके पाचन तंत्र को और कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रित करती है। ये शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। कुछ और एक्टिविटीज हैं जिनको ये कंट्रोल करती है। जब ये ग्रंथि आपकी आवश्यकता से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करने लग जाए, T3 और T4, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब ये आपकी आवश्यकता से कम हार्मोन्स रिलीज करे, T3 और T4, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका जो वेट है वो एकदम घटने लग जाएगा, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। जब ये ग्रंथि T3 और T4 को ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा रिलीज करती है या आवश्यकता से कम रिलीज करती है, इसी समस्या को ही थायराइड की प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी प्रॉब्लम होने से शरीर में बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं, जिससे कई रोग हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। थायराइड समस्या को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो बहुत लेट होती है। जल्दी से पहचान में नहीं आते इसके लक्षण, धीरे 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 आदमी को अपनी चपेट में ले लेता है। यह समस्या अधिकतर महिलाओं में ज्यादा होती है। पीरियड्स में अनियमितता जो सबसे मुख्य देखने को लक्षण मिलता है। ये तो थे थायराइड है क्या। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड के लक्षण क्या हैं। आप कैसे पहचाने कि आपको थायराइड। कुछ लक्षण तो आम नॉर्मली चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आप पहचान के जान सकते हैं कि मुझे थायराइड है। सबसे पहला लक्षण है, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी घटने लग जाएगा। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका वेट एकदम बढ़ने लग जाएगा। बहुत ज्यादा या तो गर्मी लगेगी आपको या बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। पसीने बिल्कुल आएंगे ही नहीं तो बहुत ज्यादा पसीने आएंगे। इसमें बाल बहुत जल्दी से झड़ने लग जाते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें इसका प्रभाव बालों पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। बाल झड़ने लग जाएंगे। अनिद्रा की समस्या आपकी बढ़ने लग जाएगी। टेंशन, डिप्रेशन आपको स्टार्ट हो जाएगा। हाथों में कंपन स्टार्ट हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आपको थकान होने लग जाएगी, आलस्य आने लग जाएगा, आपकी जो स्किन है वो रूखी होने लग जाएगी, बेजान सी होने लग जाएगी। लेडीजों में जो पीरियड की समस्या है वो बढ़ने लग जाएगी। पीरियड्स अनियमित होने लग जाएंगे, या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी या भूख ही नहीं लगेगी। मांसपेशियों में आपके खिंचाव होने लग जाएगा। इसका सीधा प्रभाव आपका मेटाबॉलिज्म पर पड़ेगा। जो पाचन तंत्र है हमारा, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया हमारी खराब हो जाती है, हमें अपचन की समस्या स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कब्जियत बोलते हैं। और यही सभी बीमारियों की जड़ है। आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, गुस्सा ज्यादा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ाहट आपकी होने लग जाएगी। हड्डियों पे, मांसपेशियों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी, तेज होने लग जाएंगी। ये तो थे इसके कुछ लक्षण। लक्षण तो और भी बहुत है, लेकिन ये मुख्य मुख्य लक्षण मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, मुझे थायराइड की समस्या हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण, ये होता क्यों है। सबसे पहला कारण है आपकी अनियमित जीवन शैली। टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना नहीं। रात में 12 बजे सो रहे हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं। फास्ट फूड का प्रयोग, आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, जो ये फास्ट फूड जो चल चुका है ना, आदमी बस क्विक खाना, कहीं बाहर है तो तुरंत लिया और खा लिया। ये फास्ट फूड सभी समस्याओं की जड़ ही फास्ट फूड है। बीमारियों का सबसे जो बड़ा कारण है ना, ये फास्ट फूड है। आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें। आपका वर्कलोड आजकल लोगों का इतना ऐसा है कि जिसमें तनाव और स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। बहुत ज्यादा तनाव और स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ हो चुकी है। तो आप सभी से विनती है, आप स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें। 1-2 दिन ऐसे अवश्य निकालें जिससे आप आउटडोर गेम करें, इंडोर गेम करें, मन को थोड़ा सा शांति मिले, सुकून मिले। आयोडीन की कमी के कारण भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। वात और कफ रोग बढ़ने के कारण भी आपको थायराइड की समस्या, जिनका वात बढ़ा हुआ है, जिनका कफ बढ़ा हुआ है, उनको थायराइड की समस्या ज्यादा होती है। कुछ समस्याएं ये वंशानुगत भी होती है थायराइड की। डायबिटीज अगर जिनको है, उनको भी थायराइड की समस्या स्टार्ट हो जाती है। गलत खान पान, गलत दिनचर्या, ये सब
आपके थायराइड को जन्म देते। क्रोध को बिल्कुल कम कर दें आप, क्रोध करना भी थायराइड पे प्रभाव डालता है, आपके जो हार्मोन्स हैं अनबैलेंस हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपाय की। मैंने इसमें 2 उपायों को शामिल किया है, जिसमें पहला है आसन प्राणायाम और दूसरा है घरेलू कुछ रेमेडीज। अगर आप इन दोनों चीजों को करते हैं तो आपकी थायराइड की समस्या 1 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थायराइड कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, हमारी जो अनियमित जीवन शैली है सबसे बड़ा रोल उसका है। फास्ट फूड का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, टाइम पर सोना नहीं, टाइम पर उठना नहीं, जो मिला वो खा लिया, यही कारण आपका थायराइड का है। तो आपको अपने जीवन में नियमितता लानी पड़ेगी, जीवन शैली में टाइम पर उठना पड़ेगा, टाइम पर आपको सोना पड़ेगा। टेंशन डिप्रेशन से आपको दूर रहें, टेंशन और डिप्रेशन से आप दूर रहें। बाहर का तला भुना बिल्कुल भी ना, घर का बना हुआ ही खाएं। कोशिश करें 99% आप घर का बना हुआ खाएं, बाहर की चीज बिल्कुल अवॉइड, वो जहर है आपके लिए। जो पैकिंग वाली चीजें हैं आप उनको अवॉइड करें, पैकिंग की बनी हुई कोई भी चीज ना लें। जो चीज डब्बा बंद है वो पता नहीं कब की बनी हुई है, कितना टाइम उसको हो चुका है और आप उसको खा रहे हैं, वो फायदे की जगह आपको नुकसान देगी। उसी टाइम तो आपको रिलीफ मिल जाएगा कुछ भूख से, अगर आपको भूख लगी हुई है, या जीभ का आपका जो स्वाद है उससे, लेकिन बाद में आपको बहुत तकलीफ, इसलिए फास्ट फूड को आप अवॉइड। हम बात कर रहे थे उपाय की, 2 उपाय आपके हैं, एक आप आसन और प्राणायाम का सहारा लेके आप अपने थायराइड को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, दूसरा है होम रेमेडी। पहले हम बात कर लेते हैं आसन की। इसमें 3 आसनों को मैंने कवर किया है और 1 प्राणायाम को कवर किया। आसन बहुत है, प्राणायाम बहुत है थायराइड के लिए, लेकिन ये 3 आसन और जो 1 प्राणायाम है ये इतना प्रभावशाली है कि आपका सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा आपके थायराइड पर, और आपकी जो थायराइड की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप मुझ पर अगर विश्वास है तो आप 1 महीने इन चीजों को प्रयोग करें, आसन योगा प्राणायाम करें और होम रेमेडीज लें, आप थायराइड से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। गोलियां आपकी बिल्कुल छूट जाएंगी, आपको गोलियां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला आसन है सर्वांग आसन, दूसरा आसन है भुजंग आसन और तीसरा आसन है सिंह आसन, और जो 1 प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। मैं अभी आसन और प्राणायाम करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ होम रेमेडीज की। आप धूप में 1 घंटा या आधा घंटा अवश्य बैठे डेली। अगर गर्मी है तो आप सुबह सुबह 7:30 और 8 के बीच की धूप आधा पौना घंटा अपने शरीर के ऊपर, आप जहां भी लगे आपको, आप अपने पूरे शरीर के या तो हल्के कपड़े पहन लें या शरीर पर कपड़े सिर्फ आप नेकर पहन के भी आप धूप ले सकते हैं। अगर जेंट्स हैं तो, लेडीज है तो लाइट कपड़े, बिल्कुल हल्के कपड़े, आपका ट्रांसपेरेंसी हल्की हो और धूप आपके बदन को लगे। 1 से आधा घंटा आप धूप अवश्य लें, क्योंकि डी, आपकी विटामिन जो डी है वो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत। अन्य और समस्याएं हैं जो डी की अभावता के कारण आपको उत्पन्न हो। और आप पर्याप्त नींद लें, 8 से 9 घंटे आप अवश्य सोएं। अगर आपको अच्छी गहरी नींद आती है तो 7 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं, 7-8 घंटे आप अवश्य सोएं। टेंशन डिप्रेशन से बिल्कुल दूर रहें। रात को सोते समय 1 गिलास दूध लें, उसको गर्म करें, उसमें कच्ची हल्दी आधा इंच के करीब काट लें, उसको धो लें, साफ कर लें और उसको उबाल के रात को सोने से पहले आप उसको पी लें। 5 से 6 पत्ते आप तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करें। 4-5 पत्ते आप नीम के सुबह सुबह खाली पेट आप नीम के 4-5 पत्ते धो के उन्हें चबाएं और ऊपर से पानी पी जाएं। ये आपका एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। नीम का आप इस्तेमाल करें, अपने जीवन में इसको शामिल करें। हफ्ते में 2 बार नीम की 4-5 पत्तियां अवश्य ले लें। फाइबर युक्त भोजन आप लें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, अन्न को थोड़ा सा कम करें, आप फाइबर की चीजें ज्यादा लें, फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियां ज्यादा खाएं, सलाद ज्यादा खाएं, ताकि आपका जो गट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो, आपकी जो आंतें हैं उनको आराम मिले। आंतों को फाइबर जब मिलेगा तो आंतें मल से साफ हो जाएंगी बिल्कुल। आप मुलेठी का इस्तेमाल, मुलेठी आपके थायराइड की समस्या के लिए बहुत उत्तम है। आप मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा लें, उसे साफ करके अपने मुंह के अंदर रखें और चूसते रहें, उसकी जो पानी है उसको लेते रहें। मुलेठी को आप मुंह के अंदर ही रखें, आधा 1 घंटे बाद उसको आप, उसका जो रस है वो आपके कंठ तक जाएगा, आपके अंदर तक जाएगा, आपके थायराइड की समस्या को ठीक करेगा। आप शतावरी चूर्ण ले लें, किसी पतंजलि का ले सकते हैं, आप किसी और जो अच्छी ब्रांड है आप उसका ले सकते हैं। वो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ आप ले सकते हैं, बहुत रामबाण है शतावरी चूर्ण। सहजन की जो फली होती है आप उनकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, वो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा लाभ करेगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उन आसनों की, उन प्राणायाम की जो अत्यंत प्रभावशाली है और आपकी 1 महीने के अंदर आपकी थायराइड की समस्या को खत्म कर दे। लेकिन आपसे एक विनती है, आप फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें, बाहर का तला भुना बिल्कुल खाना बंद कर दें, यही आपकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण है।
अब हम बात कर लेते हैं उन आसनों की। तो मैं पहला आसन करके दिखाता हूं आपको। पहला आसन है भुजंग आसन। आप पेट के बल लेट जाएं, जो दोनों हाथ हैं आपके ये आपके शोल्डर से पैरेलल में हो। गहरा सांस भरें, सांस को होल्ड करें और नाभि तक आप ऊपर उठें, आकाश की तरफ आपका ध्यान हो। जो कोहनियां हैं ये आपकी सटी हुई हो, लगी हुई हो साइडों में। नीचे आए, सांस को रिलीज करें। 30 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं सांस को उतनी देर आप होल्ड करें। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। यह आसन आपके थायराइड में बहुत अत्यंत प्रभावशाली है। इसका सीधा प्रभाव आपके कंठ पर पड़ता है, थायराइड पर पड़ता है। अब हम दूसरा आसन करते हैं, सर्वांग आसन। इसमें आप सीधे लेट जाएं, कमर के बल, बॉडी को रिलैक्स दे दें, सांस को बाहर निकालते हुए पैरों को उठाएं, हाथ का सहारा लें, पीछे की तरफ जाएं, दोनों हाथों को कमर पे रखें और पैरों को सीधे कर दें। ऐसे आप 1-1 मिनट के 4 सेट लगाएं। 5 मिनट आप अवश्य करें इसको। आपके जो पैर हैं ये पीछे ना जाएं, ये आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रहें, आपके जो पैरों के अंगूठे हैं। वापस जाएं, इस तरीके से आप बैक आ जाएं। ये आप 5 मिनट कम से कम करें, 1-1 मिनट का गैप दे देके। अब हम बात करते हैं सिंह आसन की। आप वज्रासन में बैठ जाएं, उसके बाद आप पैरों को खोलें इस तरीके से, पैर पीछे आपके सटे रहें, ये हाथ है आपके आपके घुटनों के पास रहें। 30 सेकंड आराम से रिलैक्स रहें, सांस लंबे लें और छोड़ें। अब आप सांस को भरें और सांस को सिंह की दहाड़ करते हुए, कंठ से आवाज निकालते हुए बाहर निकालें। इस तरीके से वापस उसी पोर्शन में आ जाए। ये 3 आसन थे। अब हम बात करते हैं एक प्राणायाम की, जिसको हम उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं उज्जयी प्राणायाम की। इसमें आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, कमर को सीधी करें। इसमें कंठ को आपको संकुचित करना है, कंठ को भींचते हुए सांस को इनहेल करना है, जितनी आप इनहेल कर सकते हैं। उसके बाद उसको होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट। उसके बाद आपको राइट नोस्टल यानी सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी से आपको सांस रिलीज करना है, लेफ्ट नोजल से, क्योंकि सांसें ये गर्म होती हैं। जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो अग्नि आपके अंदर ही अंदर बनती है, गर्म सांसें हो जाती है, उसको ठंडी यानी चंद्र नाड़ी से हमें रिलीज करना है। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। 2-1 गहरे लंबे सांस लें,
इस तरीके से आप क्रिया करें। इसको 11 बार करें आप, यानी 5 मिनट हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे बढ़ा के आप 21 बार तक ले जा सकते हैं। आप ये 3 आसन, एक प्राणायाम करेंगे, आपकी जो कंठ की समस्या है, थायराइड की समस्या है, अवधु ग्रंथि की जो समस्या है, वो बिल्कुल 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करना और कमेंट में अवश्य लिखना। आज मैंने आपको थायराइड की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। लव योर सेल्फ। स्वयं पर 1 घंटा अवश्य दें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने आप को स्वस्थ रखें। मेरा एम है, मेरे एम को पूरा करें। ये मेरा एक लक्ष्य है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकूं कि वो अपने ऊपर 1 घंटा अवश्य दें। अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। ओम नमः शिवाय।